ये हैं वो यहाँ पर घुस रहे हैं और टीएमसी पर सीधे तौर पर निशाना साधा गया है। जानी जाती है, उलझुल बयानबाजी करने के लिए जानी जाती है। आज ममता बनर्जी कहाँ है? ममता बनर्जी को हमारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। हम तथ्यों के आधार पर प्रश्न कर रहे हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, टीएमसी की चीफ हैं, उन्हें सामने आना चाहिए, पीसी के माध्यम से सवालों का जवाब देना चाहिए। आखिर वो इन सवालों से क्यों बचती हुई नजर आ रही हैं, इसका कम से कम वो उत्तर दें। और उसके साथ साथ जहां तक विषय देश का, तो निश्चित रूप से भारत कोई धर्मशाला नहीं है और कतई भी इस देश को हम धर्मशाला नहीं बनने देंगे। और उसके साथ साथ जहां तक विषय घुसपैठियों का, निश्चित रूप से घुसपैठियों के ऊपर, घुसपैठियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए, जिसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है, कोई संदेह और कोई संशय किसी प्रकार से नहीं है। साथ ही साथ इस प्रकार से विषय आता है, आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा कहा गया, तो तथ्यों के आधार पर कहा गया है। ये आधार कार्ड मिले हैं, उन आधार कार्ड के आधार पर कहा गया है। ये नागरिकता किस प्रकार से वहां से ये लोग दे रहे हैं, किस प्रकार से आधार कार्ड इशू करने का काम कर रहे हैं, वहां इन्हें सेटल कराने का प्रयास कर रहे हैं, घुसपैठ करवाने का कार्य कर रहे हैं, उसके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी इनसे प्रश्न कर रही है। और मैं समझता हूँ JK 24/7 न्यूज चैनल के माध्यम से, आपके करोड़ों दर्शकों के माध्यम से मेरा बिल्कुल सीधा सवाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से रहेगा कि राज्य में किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। मैं उससे जानना चाहूंगा आखिर वो संविधान को क्यों नहीं मानती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस संविधान के आधार पर वो चले, वो संविधान को ना मानने का कार्य करती हैं। और जिस प्रकार से बंगाल की स्थिति है, बंगाल में जय श्री राम का नारा भी नहीं लगा सकते और दूसरी ओर ये घुसपैठियों को घुसाने का कार्य करते हैं, रोहिंग्याओं को बसाने का कार्य करते हैं। तो इनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के आधार पर चलने वाले लोग हैं और निश्चित रूप से जनता वोट की चोट करके इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल अविरल जी, उन्होंने दावा भी कर दिया है, उन्होंने 2 साल पहले ही, 1 साल पहले ही लोकसभा में कह दिया है कि 2026 में जब विधानसभा के चुनाव यहाँ पर बंगाल में होंगे तो जाहिर तौर पर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जैसे बाकी राज्यों में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी नहीं, देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीब पीड़ित शोषित वंचित के लिए कार्य करने वाली पार्टी है। हम गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार संत सबके अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और निश्चित रूप से जन जन की लड़ाई, जनता के अधिकारों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही है और लड़ती रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने वाली, एग्जीक्यूट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी देश में यदि कोई मौजूद है तो केवल एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम जनता के अधिकारों को देने का कार्य करते हैं, जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है अविरल जी,